Hello students, this is your math class. Today we are going to begin a new topic, complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने लोअर क्लास से ही नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है. जब भी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते थे इट मींस रियल नंबर के सिस्टम की बात करते थे. बट हम जो लोअर क्लास तक जो पढ़ते थे रियल नंबर ही पढ़ते थे. बट हमारा नंबर सिस्टम सिर्फ रियल नंबर तक ही नहीं डिपेंड है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करते हैं. पहले हम रिकॉल करते हैं रियल नंबर जो हमने पढ़ा था. इट इज अ रियल नंबर. It is made up of rational and irrational numbers. Rational numbers. Rational numbers को Q से शो करते हैं. सिंबल Q रिप्रेजेंट द सेट ऑफ rational numbers and irrational numbers. Q को क्रॉस कर दीजिए तो इट इज अ सेट ऑफ irrational number. रियल नंबर के सेट को R से दिखाते थे, सेट ऑफ रियल नंबर. तो रियल नंबर्स it is made up of rational and irrational number. Rational number and irrational number. Set of rational number, set of irrational number. और ध्यान दीजिए rational और irrational का सेट डिसजॉइंट होता है. Set of rational numbers and irrational numbers is डिसजॉइंट. डिसजॉइंट की क्या मीनिंग है? मींस Q और नॉट Q में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. मींस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में अगर कॉमन एलिमेंट ढूंढने की करें, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में अगर कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करें यू विल नॉट गेट एनी कॉमन नंबर. एम्प्टी सेट मिलेगा. तो डिसजॉइंट सेट हो गया सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सेट. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो. नो नंबर इज देयर विच इज बोथ रेशनल एंड इरेशनल साइमल्टेनियसली. तो कोई भी नंबर यहां मिलेगा तो यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा तो यहां भी नहीं मिलेगा. इसीलिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर शो किया था तो कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करते थे. एक रियल नंबर को इरेशनल कैसे शो करना है? तो √2 को अगर आपको इरेशनल शो करना है तो मान लेते हैं कि √2 रेशनल है. तो अगर हम कंट्राडिक्शन में पहुंच गए तो कहते थे कि √2 इरेशनल नहीं है, इट मींस रेशनल ही होगा क्योंकि कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं होता है. अगर आपने रेशनल कहा और कंट्राडिक्शन पहुंच गए तो वो रेशनल ही होगा, फिर इरेशनल होगा. हाँ, बट कंडीशन ये है कि नंबर रियल होना चाहिए. तो √2, √3, √5 ये रियल नंबर ही होते हैं. अगर हमें इरेशनल शो करना होता था तो हम रेशनल मान के चलते थे. ठीक, याद आ गया होगा कंसेप्ट. और रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड होता है नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में. ये सब आपको पता होंगे नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स, इंटीजर्स. अब ये नहीं है कि नेचुरल नंबर अलग है होल नंबर अलग है. नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है होल नंबर का, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होता है. वाइल होल नंबर का सेट क्या होता है? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होता है. तो 0 इसमें एडिशनल आ रहा है. तो एक एलिमेंट नेचुरल नंबर से ज्यादा होता है होल नंबर में. कौन सा एलिमेंट है? 0. इंटीजर्स, इंटीजर्स को भी हम चाहे तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे. 3 पार्ट एक्चुअली ब्रेक होते हैं. इंटीजर में 0 भी इंक्लूडेड होता है. पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और कुछ नहीं नेचुरल नंबर ही होते हैं 1 2 3 4. और इन्हीं के साथ नेगेटिव लगा दोगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन. एक होता है 0 इंटीजर. इट इज अ सिंगलटन सेट. 0 इंटीजर में एक ही हमारा इंटीजर है, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, एक ही इंटीजर है. कौन सा? 0. तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर n से शो करें, होल नंबर को w से शो करें और इंटीजर को i से शो करें, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स. और सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं. एंड इंटीजर का सेट सबसेट है रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का.
तो हम लोग लोअर क्लास में रियल नंबर तक ही पढ़ते थे, हमें रियल नंबर से ही मतलब होता था। जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, सपोज कीजिए अगर आपसे कहा कि इक्वेशन सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो जब आप सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, हमें कौन से दो सोल्यूशन मिलते हैं? अगर इसको फैक्टराइज करें तो हमें x माइनस 3 x प्लस 1 फैक्टर मिलेंगे, तो x3 और x माइनस 1 दो सोल्यूशन मिले, 3 एंड माइनस 1, बोथ आर रियल। बट इसी तरह जब हम इक्वेशन सॉल्व करते गए तो हमें एक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है कोई नंबर, रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव आता है, जीरो का स्क्वायर जीरो और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, अगर नंबर रियल है तो जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स के, तो एक इक्वेशन हमारे पास मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, तो कौन सा रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो हम लोग ने देखा कोई भी रियल नंबर इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। पॉजिटिव नंबर तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम जीरो नहीं हो सकता। इवन अगर एक्स नेगेटिव ले ले, नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव फिर से जीरो नहीं हो सकता। और एक्स जीरो सेलेक्ट कर ले, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 1 1 इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, हम लोगों ने देखा कि इसमें कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स या सोल्यूशन होने चाहिए थे, तो हम लोग ने देखा इसके तो कोई रूट्स ही नहीं मिल रहे। तब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया इमेजिनरी नंबर्स का, कि भाई रियल नंबर इसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो लेकिन कोई ना कोई नंबर तो रहा होगा ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो रियल नहीं है। तो हम लोगों ने कहा इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किया। अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स क्या कहते हैं आप? रूट 4 कहना गलत है, प्लस माइनस रूट 4 एक्चुअली बोला जाता है। एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स इज प्लस माइनस रूट 4 एंड रूट 4 इज 2, रूट 4 इज 2 एंड दिस इज प्लस माइनस साइन। तो इसी तरीके से जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, यानी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है विच इज नॉट रियल, तो यहां से क्लियर हो गया दिस इज नॉट, एक्स इज नॉट रियल। तो हम लोगों ने कहा रियल नहीं है तो इमेजिनरी होगा। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, उसी कॉन्सेप्ट से रूट ऑफ माइनस 1, अंडर रूट के अंदर हमें पता है नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो रूट ऑफ माइनस 1, रूट ऑफ माइनस 2, रूट ऑफ माइनस 3 एंड सो ऑन को ही हम लोगों ने कहा कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो इट इज नॉट रियल, इसी को इमेजिनरी नंबर का। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 आएगा तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2। सिमिलरली इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 तो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4। तो ये जो नंबर आ रहा है रूट माइनस 1, रूट माइनस 2, रूट माइनस 3, दीज आर नॉट रियल, इसी को हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर कहा। फिर वैसे इमेजिनरी नंबर तो बहुत बन सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट जो नंबर हम लोग ने कंसिडर किया, वैसे इमेजिनरी में जैसे अगर नंबर रियल नंबर की बात करें तो 1 इज लेस देन 2 है, 2 इज लेस देन 3। इमेजिनरी नंबर में कंपैरिजन नहीं करते, फिर भी हम लोगों ने स्मॉलेस्ट यूनिट कह दी, यानी कि जितने भी हम इमेजिनरी नंबर है हम सबको रूट माइनस 1 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन देखिए रूट माइनस 2 है, उसको भी रूट माइनस 1 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? रूट ऑफ माइनस 2 को रूट 2 इंटू माइनस 1 रूट के अंदर लिख दिया, रूट ए बी, रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी लिखते हैं। ऑलवेज नहीं ट्रू है, अभी समझा देंगे कब लिख पाएंगे। तो रूट ऑफ माइनस 2 को रूट ऑफ 2 इंटू माइनस 1 लिखा, फिर इस कॉन्सेप्ट से रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ माइनस 1 लिख दिया। रूट 2 तो रियल हो गया और रूट माइनस 1 इमेजिनरी हो गया। हमने कहा जो भी इमेजिनरी नंबर है उसको रूट माइनस 1 के टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। रूट ऑफ माइनस 4 की बात करें, रूट ऑफ 4 इंटू माइनस 1 में ब्रेक करेंगे तो फर्दर ये रूट 4 इंटू रूट माइनस 1 बन गया, रूट 4 इज 2 एंड रूट माइनस 1। इसी रूट माइनस 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसे रीड आयोटा करेंगे। क्या रीड करेंगे? आयोटा। रूट ऑफ माइनस 1 बार बार ना लिख करके इसे आई से एक्सप्रेस किया जाएगा, बट इसे रीड करेंगे आयोटा। तो रूट माइनस 1 आयोटा हो गया, तो रूट माइनस 2 क्या आ गया? रूट 2 आयोटा। रूट माइनस 4 क्या आ गया? दिस इज आयोटा, तो 2 आयोटा। तो सारे इमेजिनरी नंबर्स को हम आयोटा या रूट माइनस 1 के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब हम लोग ने डिस्कस किया रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी लिख लेते हैं, बट ऑलवेज ट्रू नहीं है ये।
रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिखेंगे तो कब लिख पाएंगे? इफ बोथ ए एंड बी आर नॉट नेगेटिव। एक नेगेटिव हो सकता है बट दोनों नेगेटिव होगा तो नहीं लिख पाएंगे। ए और बी दोनों नेगेटिव है फिर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या ब्रेक करेंगे? इसे माइनस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी ब्रेक करेंगे। कब? इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। अगर ए और बी में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तब तो ब्रेक कर पाएंगे, ए और बी में दोनों पॉजिटिव है तब भी ब्रेक कर पाएंगे, इवन ए और बी में एक जीरो हो जाए तब भी ब्रेक कर पाएंगे। कब रूट ए बी को रूट ए रूट बी नहीं लिख पाएंगे? मींस हम उस केस में माइनस ऑफ रूट ए रूट बी लिखेंगे इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। जैसे 1 है, 1 को हमने रूट 1 लिख दिया, इसे रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 लिख दिया। क्यों? -1 यहां तक तो ठीक है, -1 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट लगा दे रूट ए बी इक्वल टू रूट ए रूट बी, यहां पे ये कॉन्सेप्ट गलत है। रूट -1 रूट -1 आयोटा होता है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया। अब देखिए आयोटा अगर हमने आयोटा का रूट -1 को, तो आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगी, -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो 1 और -1 इक्वल हो गया। तो ये था हमारा केस कि रूट ए बी ऑलवेज रूट ए रूट बी नहीं लिख पाएंगे। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तब नहीं लिख पाएंगे, अदरवाइज हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमने ये कंसेप्ट लगाया होता 1 इक्वल टू, यहां तक तो ठीक है, रूट 1 लिख दिया, ये भी स्टेप सही था, -1 इंटू -1। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसे रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 नहीं लिखेंगे। अगर रूट ए बी में ए और बी दोनों नेगेटिव तो माइनस ऑफ रूट ए रूट बी लिखेंगे, तो ये माइनस ऑफ रूट -1 इंटू रूट -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर हमने कहा -1 है तो माइनस ऑफ -1 1 बन जाएगा। अब देखिए ये करेक्ट आ रहा है, 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू -1 तो होता नहीं है। तो रूट ए बी इज रूट ए इंटू रूट बी, इट इज ट्रू इफ बोथ ए एंड बी आर नॉट नेगेटिव। अगर बोथ नेगेटिव है ए एंड बी तो हमें लिखना क्या चाहिए? माइनस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी। तो हम लोगों ने देखा किसी भी इमेजिनरी नंबर को आयोटा या रूट -1 के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आयोटा हमने कहा रूट ऑफ -1 को, तो आयोटा स्क्वायर बन गया -1। क्लियर? ये इमेजिनरी था, नॉट रियल, कोई इमेजिनरी कहते हैं, वाइल -1 इज रियल। आयोटा स्क्वायर रियल है। आयोटा क्यूब क्या लिखेंगे आप? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, इट इज अगेन नॉट रियल, नॉट रियल। एक्चुअली यहां पे नॉट रियल ऐसे लिखा जाएगा। आयोटा टू पावर 4, इट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 1 बन गया, इट इज अगेन रियल। अब कोई भी हायर पावर हो, चाहे 4 आयोटा की पावर 1, आयोटा टू पावर 2 3 4 ली, इवन 5 6 7 पावर लेंगे, जितनी भी हायर पावर लेंगे तो वो उनको आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा टू पावर 4 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आयोटा टू पावर 4 इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा टू पावर 5 की बात करें तो आयोटा टू पावर 4 इंटू आयोटा, दिस इज 1 इंटू आयोटा, आयोटा बन गया वापस। आयोटा टू पावर 6, आयोटा टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू -1, ये वापस -1 बन गया। आयोटा टू पावर 7, आयोटा टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, दिस इज 1, दिस इज माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा कहा था, तो 1 इंटू माइनस आयोटा, इट इज अगेन माइनस आयोटा। आयोटा टू पावर 8, आयोटा टू पावर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब पावर 9 करेंगे अगेन आयोटा मिलेगा, पावर 10 करेंगे अगेन -1, पावर 11 अगेन माइनस आयोटा, पावर 12 अगेन 1। तो इन जनरल कितनी भी बड़ी पावर हो, मान लेते हैं आयोटा टू पावर n है, इसको आप 4 से डिवाइड करिए, किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 1 2 3 दे सकता है, और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट आ गया q, रिमाइंडर आ गया r, तो r की पॉसिबल वैल्यू इवन 0 भी हो सकती है, अगर डिविजिबल आ रहा है 0 1 2 3 हो सकती है। क्लियर? अब इसको हम
लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है, x टू पावर a प्लस b है, कैन वी राइट x टू पावर a इंटू x टू पावर b। उसी कॉन्सेप्ट से इसे आयोटा टू पावर 4q इंटू आयोटा टू पावर r, आयोटा टू पावर 4q फर्दर लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4 होल टू पावर q, दिस इज आयोटा टू पावर r, आयोटा टू पावर 4 इज 1, 1 टू पावर q 1 ही रहेगा, ये 1 बन गया, 1 टू पावर q 1, 1 इंटू आयोटा टू पावर r, यानी आयोटा टू पावर r आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो उसे हम आयोटा टू पावर r में एक्सप्रेस करेंगे, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी। अब यहां पे डिपेंड करता है r 0 है तो आयोटा टू पावर 0 हमें पता है एनीथिंग टू पावर 0 1, अगर r 1 है तो आयोटा बन जाएगा, r 2 है तो आयोटा स्क्वायर यानी -1 बन जाएगा, और r 3 है तो आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा बन जाएगा। when r is 0, when r is 1, when r is 2, when r is 3। तो यहां पे n क्या रहा होगा, नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर नहीं है कोई इंटीजर है तब भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे क्वेश्चन ले लिया, दोनों केस ले रहे हैं, एक बार पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एक बार नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, आयोटा टू पावर 201 लिखा है, बहुत बड़ी पावर है। अब इसको 201 को 4 से डिवाइड कीजिए, 50 टाइम्स आएगा, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, 50 इंटू 4 200, और हमें 201 चाहिए तो 1 रिमाइंडर रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से r की वैल्यू 1 आ गई तो आयोटा टू पावर r यानी आयोटा टू पावर 1 आयोटा बन गया, आयोटा टू पावर 201 आयोटा ही होता है। आयोटा टू पावर 2003 लिखा, इसको डिवाइड कीजिए अगेन 4 से, 4 इंटू 500 2000 हो गया यानी 3 रिमाइंडर रहा होगा, तो ये बन जाएगा आयोटा टू पावर 3 के इक्वल आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा हो गया। अब लेते हैं नेगेटिव इंटीजर, आयोटा टू पावर -201, कैन वी राइट आयोटा टू पावर 4 इंटू -50 कितना बन गया -200, हमें चाहिए -201 तो -1 लिखेंगे, फर्दर इससे लिखेंगे आयोटा टू पावर 4 टू पावर -50 इंटू आयोटा टू पावर -1, आयोटा टू पावर 4 1 1 टू पावर -50 1 ही रहेगा, एंड आयोटा टू पावर -1 को 1 बाई आयोटा लिख सकते हैं, क्लियर। अब 1 बाई आयोटा भले ही है लेकिन इसको भी हम आयोटा या आयोटा स्क्वायर या -1 भी कह सकते हैं, या आयोटा क्यूब माइनस आयोटा या आयोटा टू पावर 4 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा का कोई टर्म हो तो 1 अपॉन आयोटा है, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में खुद से आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर हो गया आयोटा, डिनोमिनेटर हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन -1 तो माइनस आयोटा बन गया। अब नेगेटिव में 2003 ले लीजिए, आयोटा टू पावर -2003 4 से डिवाइड करेंगे -500 टाइम जाएगा, एंड दिस इज और कितना मिलेगा, और मिलेगा -3, तो ये बन गया आयोटा टू पावर 4 टू पावर -500 इंटू आयोटा टू पावर -3, तो आयोटा टू पावर 4 1 की पावर 5 -500 1 ही रहेगा, तो 1 बाई आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे अगेन आयोटा का ही खाली मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा मल्टीप्लाई किया, नीचे आयोटा टू पावर 4 बन गया, आयोटा टू पावर 4 इज 1 तो ये आयोटा के इक्विवेलेंट आ गया। तो जो कंसेप्ट पढ़ा कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आ रहा है तो इसे आयोटा टू पावर r के इक्वल लिख सकते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में ट्रू नहीं है, कोई भी इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर r आ रहा है तो आयोटा टू पावर r में रिड्यूस हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा इमेजिनरी नंबर, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या, लेट a एंड b दो हमारे रियल नंबर है, b दोनों के दोनों रियल है, 2 रियल नंबर्स। अब किसी भी रियल नंबर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो इमेजिनरी बन जाता है। जैसे 6 हमारा रियल नंबर है, 6 आयोटा 6 रियल नंबर है, 6 आयोटा इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट रियल। ए भी रियल है, बी भी रियल है, तो आयोटा ए के साथ मल्टीप्लाई करें या बी के साथ, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो इमेजिनरी बन जाएगा, तो आयोटा बी इज इमेजिनरी, आयोटा बी क्या बन गया, इमेजिनरी। अब एक नंबर जो रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड, तो a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। and denoted by
जेड, देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस आयोटा बी। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोर देन वन है, तो Z1 Z2 Z3, यहां पे ए और बी दोनों के दोनों रियल होते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, आयोटा बी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ए बी रियल है, बी भी रियल है, बट ए को तो बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, ए को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको पूरा ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। रीड क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ बी इटसेल्फ रियल है, बट इट इज सेड टू बी, जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होता है उसे ए इज, बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। है तो रियल बट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। डिनोट कैसे करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रीड करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब ए भी रियल है, बी भी रियल है। अब रियल नंबर आपको पता है रैशनल और इरेशनल से बनता है, रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो ए और बी में कोई भी जीरो बन सकता है या दोनों भी जीरो बन सकते हैं। तो उसी पे ही हम कुछ क्लासिफिकेशन कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर का। जेड ए प्लस आयोटा बी एक रियल नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए और बी दोनों रियल है। फर्स्ट केस ले लिया, ए इज जीरो, ए को जीरो कह दिया, ए जीरो कह दिया, तो जेड को क्या कहेंगे, आयोटा बी बन जाएगा। जेड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अगर बी जीरो सेलेक्ट कर ले तो बी को जीरो कह दिया, तो जीरो इंटू आयोटा जीरो, जीरो हो जाएगा, तो जेड क्या कहलाएगा, जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल, प्योरली रियल। और थर्ड केस, बी नॉट जीरो करें, बी इज नॉट जीरो। देखिए ए जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कोई हम कमेंट नहीं कर रहे। बी इज नॉट जीरो, तो जेड इमेजिनरी कहलाता है, जेड इज कॉल्ड इमेजिनरी। क्लियर? तो जब खाली रियल पार्ट दिखे, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कहलाएगा, यानी ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो दिखे तो उस नंबर को प्योरली रियल या रियल भी कह सकते हैं, प्योरली रियल या रियल भी कहिए, यानी ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब रियल पार्ट जीरो दिखे तो उसे क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी, या सिर्फ इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। जब बी नॉट जीरो है तो उसे इमेजिनरी कहेंगे। ऑल इमेजिनरी नंबर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक सबसे बड़ा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट जिसको कहते हैं। उसी कई पार्ट्स है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और रियल का फिर से आपने डिवीजन पढ़ा है, रियल, रैशनल, इरेशनल में ब्रेक होता है, रैशनल के पार्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सेट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम इंपॉर्टेंट रिमार्क, देखिए पहला जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं। तो जीरो रियल पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी बन गया, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है तो प्योरली रियल बन गया। तो जीरो इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर which is both real and imaginary, which is both purely real and purely imaginary. Second, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b को हम ऑर्डर पेयर ए बी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर ए बी मीन्स ए प्लस आयोटा बी। ए पहले आप रियल पार्ट लिखेंगे देन इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर ए बी आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब देखिए यहां पे ए, अगर हम ऑर्डर पेयर ए बी हम लोग ने पढ़ा था, रिलेशन में पढ़ा था, ऑर्डर पेयर ए बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। फर्स्ट कंपोनेंट को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड कंपोनेंट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपको कोई पॉइंट ए कॉमा बी गिवन है तो एक्स कोऑर्डिनेट ए ले लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट पे वाई
पे बी ले लीजिए, तो ये हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया ए कॉमा बी। एक्स को एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। यहां पे भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे ए और बी, ए हम एक्स एक्सिस पे ही दिखाएंगे बट उसे एक्स एक्सिस न कह करके रियल एक्सिस कहेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, और बी को वाई एक्सिस पे ही शो करेंगे बट बी को क्या कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब लेते हैं तो इस सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहें, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहें, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गेंट प्लेन। तो ऑर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर शो क्या करता है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा ए बी रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ ऑर्गेंट प्लेन। ऑर्गेंट प्लेन क्या है, वही है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। एक्स एक्सिस को हम यहां पे रियल एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट शो करते थे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही एक्स कोऑर्डिनेट शो करेंगे बट इसको हम क्या कहेंगे, रियल एक्सिस, और इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो इसको कह रहा है लोकेट कीजिए ऑर्गेंट प्लेन में, तो रियल एक्सिस पे 3 ले लीजिए, 3 कोऑर्डिनेट 3,0, ये हो गया पॉइंट 3 एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस पे। इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस ले लीजिए, 4 यूनिट डिस्टेंस ले लीजिए, तो यहां से एक पैरेलल लाइन, यहां से एक पैरेलल लाइन जहां मीट करेंगी, ये इस करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट 3,4। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ ऑर्गेंट प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी अगर है तो ए और बी दोनों रियल होनी चाहिए। A is said to be real part of Z and B is said to be imaginary part of Z. To express a complex number uniquely, two parameters are required. एक रियल पार्ट था, एक इमेजिनरी पार्ट था, या फिर दो पैरामीटर, इन्हीं ए और बी के टर्म पे दो नए पैरामीटर और डिफाइन हो सकते हैं। फर्स्ट मॉडुलस एंड सेकेंड एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट मॉडुलस समझते हैं क्या है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, करस्पॉन्डिंग इसका ऑर्डर पेयर ए बी होगा जो कि ऑर्गेंट प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज कीजिए z a प्लस आयोटा b एक पॉइंट ऑर्गेंट प्लेन में पॉइंट p को रिप्रेजेंट करता है, p के कोऑर्डिनेट a, b होंगे। फिर z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ऑर्गेंट प्लेन में किसी पॉइंट p को रिप्रेजेंट करता है, p के कोऑर्डिनेट a b हो गए। तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन, ओ लेट ओरिजिन है, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, P क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द ऑर्गेंट प्लेन, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ही मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो कैसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ Z, जैसे हम लोगों ने रियल नंबर में Z पढ़ा था उसी तरह मॉड Z से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड Z और रियल नंबर का मॉड Z में डिफरेंस है। रियल नंबर में मॉड जेड का काम क्या था, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, मॉड -3 होता है। यहां पे देखिए मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बोला था, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पे भी मॉड जेड पॉजिटिव या 0 होगा, बट इट डजंट मीन कि अब -3 + 2 अगर था आपके पास, अब अगर रियल नंबर में -3 + 2 को आप क्या लिखेंगे, -1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा।
यहां पे a प्लस आयोटा b का मॉडुलस क्या मीनिंग दे रहा है, हम लोग क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? अगर एक पॉइंट p लें जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है, तो ये डिस्टेंस b और ये डिस्टेंस a रही होगी, OP को कह रहे हैं हम, OP डिस्टेंस को कह रहे हैं मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहेंगे। तो a प्लस आयोटा b अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z कैसे रिप्रेजेंट होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z क्या हो गया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z वेरी ऑब्वियस यहां पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। द सेकेंड पैरामीटर इज एम्पलीट्यूड। देखिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b, आर्गेंट प्लेन में कोई पॉइंट p रिप्रेजेंट करेगा तो उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट a, b होंगे। o इज द ओरिजिन, लेंथ OP को हमने कहा था मॉडुलस ऑफ z। अब OP जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा सपोज, तो थीटा इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड ऑफ, थीटा को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ z। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ z। थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिएगा माइनस पाई से पाई के बीच बिलोंग करेगी, माइनस पाई टू पाई। इधर माइनस पाई को इंक्लूड करिए या पाई को, किसी एक को इंक्लूड करना है। तो थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे? अगर थीटा आप निकालना चाह रहे हैं, ये लेंथ b है, ये a है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे? टेन थीटा इज b बाई ए। ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने कहा थीटा माइनस पाई से पाई के बीच ही बिलोंग करेगा, या माइनस 180 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर आप डायरेक्टली ये लगा देते हैं टेन थीटा b बाई ए, तो थीटा यहां से निकल आएगा टेन इनवर्स b बाई ए, तो थोड़ी सी मिस्टेक होने की चांस है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो। फर्स्ट है फाइंड मॉडुलस, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एम्पलीट्यूड of following complex numbers. फर्स्ट पार्ट ले लिया, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सेकेंड पार्ट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। थर्ड पार्ट z is equal to minus 1 minus iota, and fourth part z is equal to minus 1 plus iota। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट पार्ट मॉडुलस कोई इशू नहीं करेगा, z is equal to, फर्स्ट पार्ट में z क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा, तो मॉडुलस z कितना हो जाएगा? अगर z a प्लस आयोटा b है, a और b रियल नंबर कहा था हमने, पॉजिटिव है नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो मॉडुलस z कहा था रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a इज 2 स्क्वायर, b इज 3 स्क्वायर, 9 4 13 रूट 13, मॉडुलस आ गया रूट 13 फर्स्ट पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में ही एम्पलीट्यूड निकालने का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? 2 3, उसको लोकेट कीजिए ऑर्गेन प्लेन में, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3। तो जो हमारा पॉइंट P आ रहा है और O ओरिजिन है, तो आपने क्या नोटिस किया कि OP मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड आप लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन थीटा अगर b बाई ए है तो थीटा क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स b बाई ए, टेन इनवर्स b बाई ए, तो b हो गया 3, a हो गया 2, 3 बाई 2। ऑलवेज टेन इनवर्स b बाई ए नहीं लिखना है, पहले तो आप देखिए पॉइंट किस हमारे क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एम्पलीट्यूड लिखना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा, आयोटा मीन्स 1 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z तो कोई इशू नहीं है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर, आयोटा का कोफिशिएंट -1 है, 1 प्लस 1 2 रूट 2 आ गया।
अब z है हमारा 1 माइनस 1 आयोटा यानी आयोटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट आ गया 1 कॉमा माइनस 1। अब इसको आर्गेंट प्लेन में x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट माइनस 1, तो पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 आप किस क्वाड्रेंट में बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा, जब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा तो एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ z tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमें जो एम्पलीट्यूड सेलेक्ट करना है माइनस 180 डिग्री टू 180 डिग्री सेलेक्ट करना है। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 0 से माइनस 90 डिग्री के बीच में पड़ेगा, तो 0 से माइनस 90 के बीच में ये कितना एंगल? अगर 1,1 होता 1,1 होता तो ये एंगुलर बाइसेक्टर बन जाती 45 डिग्री, तो ये माइनस 45 डिग्री या माइनस पाई बाई 4 कहेंगे। tan इनवर्स 1 बाई माइनस 1, तो tan इनवर्स माइनस 1 बन गया विच इज माइनस पाई बाई 4। यहां तक अभी भी ये फर्स्ट टू पार्ट में tan इनवर्स b बाई a का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है एवरीवेयर वर्क करे। थर्ड पार्ट z इज माइनस 1 माइनस आयोटा, तो मॉड z तो फिर से कोई इशू नहीं है। मॉड z क्या देगा? मॉडुलस ऑफ रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 रूट 2। अब देखिएगा क्या अभी भी tan इनवर्स b बाई a लिखा जा सकता है? नहीं, दिस टाइम इट इज रॉन्ग। एम्पलीट्यूड ऑफ z अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ गया? माइनस 1 कॉमा माइनस 1। अगर आपने tan इनवर्स b बाई a कह दिया एम्पलीट्यूड है माइनस 1 बाई माइनस 1, tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4, तो tan इनवर्स पाई बाई 4 मतलब एक्यूट एंगल आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल होना चाहिए क्या? लेकिन ये पॉइंट माइनस 1 कॉमा माइनस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? नहीं, दिस पॉइंट फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस 1 कॉमा माइनस 1 किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल 45 और ये 90, तो ये पूरा एंगल 135। बट अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ रखी है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना लिखेंगे? tan इनवर्स 1 तो आया, बट tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। tan इनवर्स 1 लिख दिया आपने तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें लिखना क्या है? tan इनवर्स 1 नहीं लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना होगा पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 135 डिग्री या माइनस 3 पाई बाई 4। तो देखा आपने, एवरीवेयर tan इनवर्स b बाई a नहीं लिखा जा सकता। हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर्गेंट प्लेन में किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ पार्ट z इज माइनस 1 प्लस आयोटा, मॉड z क्या आ जाएगा? रूट ओवर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगेन रूट 2 आ गया। एम्पलीट्यूड अगर हमें निकालना है तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या रहा होगा? माइनस 1 कॉमा 1। माइनस 1 कॉमा 1 किस क्वाड्रेंट में आएगा? x क्वाड्रेंट माइनस 1, y क्वाड्रेंट 1, इट विल फॉल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दिस इज 45 एंड दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो गया? पॉजिटिव। रियल एक्सिस से मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव साइन देंगे एंगल के साथ। तो अगेन देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z tan इनवर्स b बाई a वर्क नहीं करेगा। tan इनवर्स b बाई a इट इज रॉन्ग हियर। समझिए कैसे? tan इनवर्स b बाई a tan इनवर्स माइनस 1 बनेगा। tan इनवर्स माइनस 1 हम माइनस पाई बाई 4 लिखते हैं। tan इनवर्स माइनस 1 ऑलवेज वी राइट माइनस पाई बाई 4, इसको हम 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते। तो देखेंगे पॉइंट किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये एंगल है 90 और ये 45, तो 135। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या आ गया? 3 पाई बाई 4। तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट इज नॉट ऑलवेज tan इनवर्स b बाई a। जब आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स b बाई a लिख सकते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप देख लीजिए क्वाड्रेंट कौन सा पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एंगल बनाना होगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ये सब बेसिक चीजें आज जो हम लोग ने पढ़ी, एंड द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप हायर लेवल की थिंकिंग नहीं क्रिएट कर सकते। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।